नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम लोग यूपी की क्लासेस कर रहे थे, इस सीरीज में आज हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। बीच में आपकी क्लासेस ब्रेक हुई थी ड्यू टू यूपीएससी का एग्जाम था, इस वजह से अब आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। आप सभी के मन में डाउट रहता है कि मैम आप क्लासेस शुरू करते हो और बीच में ब्रेक कर देते हो, उसके रीजंस कुछ अलग अलग हैं, बट आप कंटिन्यू सीरीज देखना चाहते हैं तो ऑफकोर्स मुझे भी आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखें, लाइक करें एंड शेयर करें। जब बीच में मुझे बच्चों का संख्या कम दिखता है देन फिर उसके बाद जा करके क्लासेस ऐप पे शुरू हो जाती है, तो मैं फिर इधर कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी जो है क्लासेस आपकी यहाँ पर कंटिन्यू रहेंगी, एंड तक आपकी पूरी क्लासेस होने वाली हैं। लगभग 40 से 50 क्लासेस होंगी आपकी यूपी स्पेशल की इस बार, तो कंटिन्यू बने रहिएगा, सारी क्लास देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज हम किससे कि उत्तर प्रदेश के जो स्पर्श करने वाले राज्य हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जिले किन किन राज्यों से, जो पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे स्पर्श कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके प्रश्न कई बार बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश का पूरा मैप दिखाई दे रहा होगा। बात करूं टोटल जिलों की संख्या की तो 75 जिले हैं यूपी में। मंडल की बात करूं तो 18 मंडल हैं यूपी में। ठीक है, आप सभी को पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर आ जाता है। ठीक, दूसरे और तीसरे पर कौन आता है जनसंख्या की दृष्टि से राज्य भारत में, वो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अब कर लेते हैं शुरुआत, लेकिन इससे पहले आपको मैं दिखा दूं इसके पड़ोसी आसपास के कौन कौन से इसकी सीमा साझा करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरनेशनल बाउंड्री आपको दिखाई देगी, किसकी? नेपाल की। ठीक है, भारत के साथ जो उत्तर प्रदेश के साथ शेयर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा नेपाल टच होता है किससे? उत्तर प्रदेश से। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा स्पर्श करती है किससे? उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तराखंड आपका 2000 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ था और यूपी के 15 जिलों को काट करके क्या बना दिया गया था? उत्तराखंड बना दिया गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दूसरा जो स्पर्श करने वाला यहाँ पर राज्य उत्तराखंड है। इधर आ जाइए, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर सीमा साझा करता है किसके साथ? हमारे उत्तर प्रदेश के साथ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे आप बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या? हरियाणा। हरियाणा सीमा साझा करता है। इसके बाद यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश एक आ जाता है आपका दिल्ली। दिल्ली सीमा साझा करता है। इसके बाद और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है आपका इस साइड। यहाँ पर राजस्थान के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? राजस्थान के साथ। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक आ जाती है एमपी। यहाँ पर आपको एमपी दिखाई दे रहा होगा। एमपी ना बहुत लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा साझा जो करता है उत्तर प्रदेश के साथ वो एमपी ही है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है और लगभग 11 जिले हैं जो एमपी से टच करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाए तो आगे आपको दिखाई देगा क्या? देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिख रहा है, ये है यूपी। यूपी से अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ टच होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। इधर आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़ के बाद ये वाला एरिया, ये है आपका झारखंड। यहाँ पर आ जाता है आपका झारखंड। इधर पहुंचोगे आपका क्या आ जाएगा? बिहार। इसके साथ क्या हो रहा है? टच हो रहा है, एंड देन जाकर के बिहार पूरी इसके साथ सीमा साझा करता है और ऊपर यहाँ पर आपका नेपाल है। तो टोटल यहाँ पे जितने जितने इसके साथ सीमा साझा कर रहे थे वो मैंने बता दिया। चलिए अब आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा जो स्पर्श, सबसे लंबी सीमा जो स्पर्श कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि हम मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश यूपी के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर सबसे लंबी सीमा जो है यूपी के साथ वो मध्य प्रदेश ही साझा करता है। इसमें टोटल 11 जिले टच हो रहे हैं यूपी के। कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। इनमें से आप किस जगह रहते हैं मुझे जरूर कमेंट में आंसर करके बताइएगा कि आपके यहाँ से किसकी बाउंड्री टच हो रही है और आप इनमें से किस जिले में निवास कर रहे हैं, वर्तमान में कहां से हैं, तो वहां से मुझे ऐसे करके हेलो जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा 11 जिले स्पर्श करते हैं उत्तर प्रदेश के, और ये जिले इस प्रकार यहाँ पर दिए हैं: आगरा, इटावा, जालौन, झांसी। एक मिनट इसको इरेज करती हूँ, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब इसमें बिहार की तरफ आ जाते हैं। तो बिहार से टोटल जो उत्तर प्रदेश के जिले साझा करते हैं वो हैं कितने? 7 जिले जो सीमा स्पर्श हो रही है। ठीक है,
सबसे पहले है सोनभद्र, दूसरा चंदौली, तीसरा गाजीपुर, चौथा आपका आ जाता है बलिया, पांचवा देवरिया, छठा कुशीनगर और यहाँ पर सातवां आपका आ जाता है महाराजगंज। किधर है बिहार? तो इधर है आपका बिहार, याद रखिएगा। ठीक है, यहां से आपका शुरू होता है, देखिए सोनभद्र, इसके बाद चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और इधर आपका आ जाता है क्या? कुशीनगर और ऊपर आ जाता है आपका महाराजगंज। इतने पूरे एरिया है। सोनभद्र के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। इससे सबसे ज्यादा राज्य टच होते हैं। सोनभद्र एक लौता ऐसा उत्तर प्रदेश का जिला हो जाता है। सोनभद्र के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता दूं कि सोनभद्र जो है वो यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। कैसा जिला है? सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, सबसे पूर्वी की बात करूं तो ये आपका आ जाता है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया हो जाता है। इसके बाद यदि मैं सबसे पश्चिमी की बात करूं तो यहां पर आपका पड़ता है एक शामली। शामली आपका यहां पर इस मैप में शो नहीं हो रहा है। शामली जो हो जाता है वो आपका सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है, दैट इज शामली। और सहारनपुर की बात करें तो ये आपका सबसे उत्तरी जिला हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी कौन कौन से हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। बिहार पता चल गया कि टोटल कितने जो जिले हैं बिहार से टच हो रहे हैं यूपी के। तो टोटल 7 जिले हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, यहाँ पर कुशीनगर और महाराजगंज। यहाँ पर बिहार अपनी सीमा साझा करता है। आगे बात करेंगे हम उत्तराखंड की। ये देखिए, उत्तराखंड भी 7 यूपी के जिले हैं जो उत्तराखंड से टच होते हैं। शुरुआत हो जाती है हमारी कहां से? सहारनपुर से। ये देखिए, यहां से शुरू होगा सहारनपुर, इसके बाद आगे बढ़ेगा बिजनौर, इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा? मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर ये टच करता हुआ यहां तक पीलीभीत तक अपनी सीमा साझा करता है। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के साथ। ठीक है, ये सीमा साझा कर रहा है। टोटल 7 जिले हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उत्तराखंड के बारे में जैसे मैंने बताया कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हो गया था यूपी से, 15 जिलों को काट करके बनाया गया था। चलिए अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं हरियाणा। हरियाणा जो टच हो रहा है वो टोटल 6 जिलों से यूपी के टच हो रहा है। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं आपके पूरा ऊपर सहारनपुर तक। यहाँ मैप में आपको दिखाई देंगे सारे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, याद रखना है आपको। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, इनसे टच हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है आपका दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र है जो यूपी से टच होता है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, जो किससे टच हो रहा है? यूपी से आपका टच हो रहा है। 3, सिर्फ मात्र 3 इसमें जिले हैं यूपी के जो लगते हैं, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर आपको दिखेगा, ये है गौतम बुद्ध नगर, ये है बागपत और ये है आपका गाजियाबाद। और यहाँ पर आपका क्या पड़ जाता है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान से मात्र 2 जिले आपके टच होते हैं, मथुरा और आगरा। ठीक है, ये देखिए मथुरा और आगरा, ये है राजस्थान के साथ अपनी 2 ही राज्य हैं, जिले हैं यूपी के जो इस राज्य से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, सिर्फ मथुरा और आगरा। आगे बढ़ लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। केवल एक ही जिला टच होता है और वो भी हमारा कौन सा है? सोनभद्र। लेकिन सोनभद्र सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी क्या सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ हो गया। आगे देखना, झारखंड के साथ कौन सा टच हो रहा है? हमारा सोनभद्र टच हो रहा है। सेकंड, हिमाचल प्रदेश की बात करें, एक ही जिला टच होता है, ये सहारनपुर, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, सहारनपुर टच करता है इसके साथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे नेपाल की। 7 जिलों से यूपी के नेपाल टच होता है। शुरुआत कहां से हो जाती है इसकी? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, इसके बाद श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। लखीमपुर खीरी से जुड़ा इंपॉर्टेंट चीज एक ये है, वो ये है कि लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सबसे छोटा जिला कौन सा है यूपी का? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी कोई होगा और मुझे बताना वो। तो ये तो था जो मैंने आपको बताया कि किसके साथ कौन कौन सी सीमाएं साझा हो रही थी। आप इनमें से कहाँ पर रहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा और आपकी क्या राय से रिलेटेड मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी क्लास एक कंटिन्यू रहेंगी, अगेन एंड अगेन मैं इस बात को कन्फर्म कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर फसलों की, भाषाओं की, नृत्यों की, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। एक
सेगमेंट को लेकर के हमें चलेंगे, मतलब हम डिटेल में उसको ऐसा नहीं कि हम एक साथ सारा पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, नहीं, हम हर एक चीज को लेकर चलेंगे यूपी की और डिटेल में उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे आज हमने उत्तर प्रदेश के राज्यों के बारे में, स्पर्श करने वाले राज्यों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से राज्य स्पर्श करें, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो किन किन राज्यों से स्पर्श करें और कितने जिले हैं, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में उत्पादन, फसलें, उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है, वहां पर कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं, उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट उद्योग कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उत्तर प्रदेश के नृत्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश का जो आपका संगीत, लोक नृत्य, लोक संगीत क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिर हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जानेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में जानेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, भौगोलिक स्थिति जैसे मैंने बताया इनको जानेंगे हम, कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ कम, कहाँ कौन सी फसल होती है। साथ ही साथ वहाँ पर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आपके अभी तक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हिस्ट्री के प्लेसेस कहाँ कहाँ पर पूछे गए हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सब के कहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को जानेंगे ताकि हम डिटेल में पूरा इसको पढ़ सके और कोई भी सेगमेंट हमारा छूटे ना। तो इस उद्देश्य से ये आपकी सीरीज चलाई जा रही है और आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच और शेयर ज़रूर करें।